हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन साथ होने के बावजूद एक ऐसा मोड़ उनकी ज़िंदगी में आया है जिसने दोनों को बहुत शदीद तकलीफ़ दी। मुनाफिकीन मक्का में मदीना में हर तरफ फैले हुए थे और वो कोई बात तलाश करते थे। उन्हें पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैप्पीनेस हज़रत आयशा हैं और हज़रत आयशा को किस तरीके से उनकी जो है वो पर्सनैलिटी को डैमेज किया जा सकता है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा की बेस क्या थी? वो ये थी कि इस इवेंट को इवेंट ऑफ इफ्क कहते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा एक तिजारती काफ़िले में थे जिसमें हज़रत आयशा अपने ऊँट के हाउडे में थी, जैसे एक ऊँट के ऊपर कजावा रखा होता है, उस कजावे में थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जब काफ़िला रुका, हज़रत आयशा उतरी और फॉर द कॉल ऑफ द नेचर किसी ज़ाती जो है वो अपने मसले के लिए वो अपने कजावे से निकल कर गईं और जब वापस आईं तो काफ़िला जा चुका था, क्योंकि उन्होंने जब कजावा उठाकर उनके ऊपर रखा तो पता चला कि वो कजावा जो है वो किसी को पता नहीं चला कि वो कजावा जो है वो उसके अंदर हज़रत आयशा मौजूद नहीं है, उस हाउडे में हज़रत आयशा मौजूद नहीं है। और क्योंकि वो हल्की फुल्की थी, यंग थी, बिल्कुल पता ही नहीं चला उन लोगों को और वो चले गए। हज़रत आयशा जब वापस आई तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था काफ़िला। हज़रत आयशा वहीं पर बैठे बैठे इंतज़ार करने लगी कि शायद मुझे कोई ढूंढने के लिए आएगा और मैं फिर मुझे ले जाएगा, क्योंकि उनको खुद रास्ता नहीं मालूम था, रेगिस्तान था, उसमें अकेले सफ़र करना मुश्किल था और अगर वो भटक जाती तो फिर कौन उनको पहुंचाता। तो शी वॉज़ वेटिंग देयर एंड वहीं उनकी आँख लग गई। मीन वाइल हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस चीज़ के काफ़िले के पीछे अगर कोई सामान गुम हो गया हो या कोई लोग भटक गए हो तो वो उनको काफ़िले तक पहुंचाने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो जब आए तो उन्होंने हज़रत आयशा को सोते हुए देखा। उन्होंने उससे पहचान गए कि वो, क्योंकि पर्दे की आयत से पहले उन्होंने हज़रत आयशा को देखा होगा, तो वो पहचान गए और उन्होंने सिर्फ हज़रत आयशा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कुछ अल्फाज कहे, कुरान की आयतें पढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपना ऊँट ले जाकर हज़रत आयशा की आँख खुल गई, उन्होंने अपना चेहरा भी कवर कर लिया और फिर उसके बाद उन्होंने जाकर ऊँट को नीचे बिठाया, हज़रत आयशा उस पर सवार हुई और वो चल पड़े। इससे ज़्यादा कोई बात उनके दरमियान नहीं हुई। और फिर उसके बाद वो काफ़िले जब तक हज़रत आयशा जब काफ़िले के पास पहुंची तो उन्होंने हज़रत आयशा ने उन्होंने जब देखा, मदीना के लोगों ने हज़रत आयशा को हज़रत सफ़वान के साथ आते हुए देखा तो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। ख़ास तौर पर अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था और उसने जो है वो शदीद तौर पर जो है वो हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा और एक बहतान तराशी शुरू कर दी। और उसके साथ जो उसके और मुनाफिकीन थे उसके अंडर तकरीबन कोई 300 लोग ऐसे थे जो मुनाफिकीन में शुमार होते थे, उन्होंने भी उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। अब हज़रत आयशा की तबीयत ख़राब हो गई वापस आकर और वो काफ़ी दिन तक अपने घर से नहीं निकली, बिस्तर पे पड़ी रही। अच्छा, वो परेशान इस वजह से थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी बातें सुन रहे थे। हज़रत आयशा को कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है उनके खिलाफ। वो अपनी बीमारी से लड़ रही थी, लेकिन मीन वाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब वो बीमार हुआ करती थी तो बहुत ख्याल